रेवलेशन प्रकाशनी की पुस्तक 11वीं अध्याय हम खोलेंगे। रेवलेशन चैप्टर 11 वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। अभी हम जब देखते हैं प्रकाशनी में कितना चैप्टर है, कितना अध्याय है प्रकाशनी में? 22। वी सेड वेरी गुड, 22 22 चैप्टर। ओके, प्रकाशनी में कितना चैप्टर है? 22 22 चैप्टर है। यानी कि अभी हम किधर है? वी आर इन द सेंटर चैप्टर ऑफ द बुक ऑफ रेवलेशन। बीच में हम, यानी कि पहला 1 से 10 तक हम किधर है? हम वी आर इन 3.5 years ऑफ द ट्रिबुलेशन। 3.5 साल के अंदर हैं हम। लेकिन आज जब हम देखेंगे, आज हम क्या कर रहे हैं? हम दूसरा 3.5 साल के अंदर अभी हम क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं। देयर आर 7 years ऑफ ट्रिबुलेशन या जेकब्स ट्रबल। जब मसीह विरोधी आता है, वो क्या करता है? 7 साल के लिए राज करता है इस दुनिया में। मसीह विरोधी जब आता है, वो कितने साल के लिए राज करता है? 7 साल के लिए। कितने साल? 7 साल के लिए। पहला 3.5 साल क्या करता है? वो अपने आप को बहुत शाना बता रहा है, शांति वाला दाता जैसा बताता है। फिर भी कष्ट होता है, लेकिन अपने आप को बहुत शांति वाला बताता है, बहुत अच्छा इंसान बताता है, और ताकि लोगों को अपने ओर खींच ले। चमत्कार करता है, लोगों का भलाई भी करता है, खाना देता है उन्हें। और 3 साल के बाद वो क्या करता है मालूम है? अपने आप को परमेश्वर बोल के वो लोगों को कहता है, मुझे तुम क्या करो? मुझे आराधना करो, मुझे पूजो, मुझे पूजा करो, मुझे वर्शिप करो। वो कहता है कि मैं परमेश्वर हूँ। हम देखेंगे आगे जब हम देखते हैं। तो 7 साल के लिए वो राज करता है। तो अभी हम क्या करते हैं? हम 3.5 साल के अंदर, हम 3.5 साल बीत गए, अभी 3.5 साल, दूसरी 3.5 साल के अंदर हम गुजरे, द नेक्स्ट 3.5 years। और ये जो 3.5 साल अभी है, वो बहुत डेंजर है। क्या है? बहुत डेंजर है। डेंजर का मतलब क्या है? खतरनाक। हाँ, बहुत खतरनाक है। यानी कि इससे भी अधिक कष्ट अभी इधर आने वाला है। इससे भी अधिक कष्ट इधर होने वाला है। अभी क्या हो गया? अपने आप को वो परमेश्वर बोल के वो बोल रहा है, मैं परमेश्वर हूं, मुझे वर्शिप करो। उस समय परमेश्वर क्या करता है? हम देखते हैं कि हमने रेवलेशन प्रकाशनी के 6 और 7वां चैप्टर में हमने क्या देखा? बहुत सारे लोग क्या करते हैं? यीशु मसीह को ग्रहण करते हुए। बहुत सारे लोग यीशु मसीह को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। और हम देखते हैं कि 1,40,000 लोग जो यहूदी लोग हैं, 1,44,000 उन लोग क्या करते हैं? सारी दुनिया में जाकर प्रचार करते हैं, है ना? उन लोग क्या करते हैं? प्रचार करते हैं, वचन प्रचार करते हैं, और बहुत सारे लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। उस समय हमने ये भी देखा, स्वर्ग से कौन करते हैं? फरिश्ते, स्वर्गदूत क्या करते हैं? प्रीचिंग करते हैं। ओके, 144,000 जूइश एंजल्स। और आज हम जो देखेंगे, परमेश्वर के 2 भविष्यद्वक्ता, the prophets, 2 prophets of God, they are coming and preaching the gospel। 2 भविष्यद्वक्ताओं स्वर्ग से आकर परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में उन लोग भविष्यवाणी करते हैं, प्रचार करते हैं। और हम देखते हैं हजारों लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। तो हम पढ़ेंगे वर्स नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्स नंबर 1। फिर मुझे नापने के लिए एक सरंग गड़ा दिया गया। और नापना मतलब क्या? जज करना। नापना मतलब मेजर, है ना?
हम नापते हैं ना, घर बांधने के समय टेप लेके हम नापते हैं, यानी कि हम मेजर करते हैं, हम जज करते हैं। वी आर जजिंग द मेजरमेंट। परमेश्वर नापता है। अभी यहाँ परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? उसके हाथ में क्या दिया है? नापने के लिए क्या दिया है? नापने के लिए एक सरंग करा दिया गया। और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले। परमेश्वर के मंदिर को और वेदी तो वो गाना, वो वेदी जो है ऑल्टर है ना परमेश्वर के वेदी में। ओके, और तीसरा परमेश्वर के मंदिर और वेदी उसमें उपासना करने वालों को नाप ले। किसको नापना है? 3 प्रकार के चीज को नापना है। एक, परमेश्वर के मंदिर को नापना है। दूसरा, वेदी को नापना है। तीसरा, जो आराधना करते हैं उनको नापना है। There are 3 people that will be measured by God or God's servant. One is the temple of God, another is the altar of God, another is the worshippers of God. नापना है, हम सब अपने आप को नापना है। परमेश्वर के मंदिर कौन है? We are God's temple, है ना? Of course, जब हम ये पढ़ते हैं, वर्स नंबर 1 पढ़ते हैं, हम उस मंदिर के बारे में हम देखते हैं जो परमेश्वर के मंदिर है, जहां लोग आके परमेश्वर की आराधना करेंगे। लेकिन बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, हम ये भी पढ़ते हैं कि हमारा जो शरीर है ये परमेश्वर का क्या है? मंदिर है। That's why the Bible says, examine yourself, judge yourself, try yourself. हम अपने आप को क्या करना है? नापना है। And God is telling His servants to measure the temple. अपना मंदिर को नापने के लिए कहता है। दूसरी, अपना वेदी को नापना कहता है। वेदी का मतलब क्या है? ऑल्टर, अ प्लेस दैट यू ऑफर योर सैक्रिफाइस, जहां अपने आप को समर्पण करते हम बलि चढ़ाते हैं। और जब हम अपने घर में भी हमारा वेदी होना चाहिए, परिवार का वेदी होना चाहिए, परिवार का प्रार्थना होना चाहिए। और जब हमारे कलीसिया में हम आके आराधना करते हैं, हम क्या करते हैं? अपने परमेश्वर के वेदी में हम आराधना करते हैं, अपने आप को समर्पण करते हैं। When we come and give our worship to God, when we come and give our time, हम समय क्या करते हैं? हम चढ़ाते हैं। It is the offering unto God. Our time is an offering. Our talent is an offering. जब यहाँ आके म्यूजिक बजाते हैं या गाना गाते हैं या वीडियो करते हैं या साउंड कर, ये क्या है? ये सब ऑफरिंग। हम इसीलिए दिल से और मन से और पूरे पैशन से हमें ये सब कुछ करना है, बिकॉज दिस इज ए वर्शिप अनटू गॉड। आमेन। ये परमेश्वर के लिए आराधना है, ये पूरे दिल से हमें करना है, पूरे मन। नहीं मैं करता हूं, मैं कुछ आई एम समबडी बिकॉज आई एम डूइंग दिस। नहीं, हम अपने आप को छोटा बनाकर नम्रता से परमेश्वर के लिए समर्पण करना चाहिए। आमेन। कुछ लोग सोचते हैं मैं नहीं गाएंगा तो कुछ नहीं, चर्च में कुछ नहीं होगा। नहीं, अगर आप नहीं गाएंगे तो गाते रहेंगे कलीसिया में। अगर मैं बजाऊंगा नहीं तो नहीं, अगर आप नहीं बजाएंगे हम बजाएंगे आपको, है ना? मेरा साउंड नहीं करूंगा तो नहीं, सब कुछ होने वाला, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने आपको वहां डाला है क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप सेवा करो। God has put you there so you can worship God with your talent, your time, your treasure, your testimony. Amen. You have nothing to boast. ये नहीं कि मैं अगर प्रचार नहीं, कल मैं मरूंगा तो प्रचार नहीं होगा, नहीं, कोई और प्रचार करेगा। Amen. It's all a matter of one beat of heart broken, gone, finished. हम कल 2 दिन हो गया, वो सिद्धार्थ शुक्ला बोल के बहुत बड़ा फेमस सेलिब्रिटी मर गया। ऐसा है, रात को सोने गया, बूम, हार्ट अटैक से मर गया, 40 साल का। किसी को पता नहीं होगा क्या होने वाला है कल हमारे लिए। इसलिए आज जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, पूरे दिल और मन से, पूरे जोश से हम आराधना करना है। नहीं मुझे किसी ने डांटा इसलिए मैं आज ऐसा में चुपचाप खड़ा रहूंगा, नहीं। We have come in the presence of God. हम परमेश्वर के मंदिर में आए हैं। परमेश्वर हमें नापता है जब हम उसके मंदिर में आते हैं। हम जब परमेश्वर के वेदी के सामने आते हैं, हमें नापा जाता है,
How are we serving God? How are we worshiping God? हम परमेश्वर की सेवा कैसे कर रहे हैं? हम परमेश्वर की आराधना कैसे कर रहे हैं? हम परमेश्वर के लिए क्या करें? हमें रोज परमेश्वर नाप रहा है. We are being measured by God. And so, यहाँ परमेश्वर के मंदिर को नापना कहते हैं, परमेश्वर की वेदी को नापने के लिए कहते हैं. थर्ड, परमेश्वर की जो आराधना करते, those who are worshiping God, जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, उन्हें नापते हैं. हालेलुया. हमारा दिल आज कैसा है? How is your heart today when we come in the presence of God? हालेलुया. हम खुशी से, आनंद से, पूरे जोश से हम आना चाहिए परमेश्वर की आराधना करने के लिए. We get to worship God with freedom. हमें क्या? परमेश्वर की आराधना करने के लिए हमें स्वतंत्र मिला है. कुछ देश में ऐसी फ्रीडम, ऐसी स्वतंत्र उन्हें नहीं मिलती है, लेकिन हमें मिला है. इसलिए उसका भरपूर फायदा हमें आज लेना चाहिए. आमेन. भरपूर फायदा लेना चाहिए. So, and them that worship therein. जो, you see, not the ones who are staying at home and worshiping, those who worship therein in the temple of God. I am a firm believer of God's church. People who don't go to church, I have a problem. You know what? The church is not spelled. You know, हम सब लोग सुनते हैं इंग्लिश में, जो लोग पढ़े लिखे हैं ना, थोड़ा ज़्यादा अपने आप को शाना समझते हैं. I am a church. I stay at home and I worship God because I am a church. कितने लोग ने सुना है? I am a church. I am not a church. I am not. हम अकेला कलीसिया नहीं बनते हैं because the church is not spelled as ये क्या है? ये क्या है? चर्च है. There is no I. I am a church. That's wrong. We are not coming to church. We are coming to what? हम कहाँ आते हैं? हम church आते हैं. It's you. And you is a plural form. You all and I, we together make a church. Amen. हम जब सब मिलकर आते हैं उसे कलीसिया कहते हैं. अकेला घर में बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं, उसके कलीसिया हम नहीं कहते हैं. परिवार के साथ बैठकर प्रार्थना करते हैं, उसे परिवार कहते हैं. अकेला प्रार्थना कर सकते हैं, उसे अकेलापन कहते हैं. लेकिन जब हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, उसे कलीसिया कहते हैं. And God is interested in those who come into the temple of God before the altar and worship therein. Permission, what is written? Rise and measure the temple of God and the altar and them that worship therein. God is interested in this business of God's people getting out of their home, going into the temple of God and worshiping Him. Amen. I rejoiced when I heard the people saying, let's go to the temple of the Lord. That is in the Psalm. भजन संगीत में जब हम पढ़ते हैं, मेरा दिल खुश हो गया जब मैं सुना कि वो कहने लगे, आओ हम सब परमेश्वर के मंदिर में जाएंगे. And God is measuring us. God is measuring us. Verse number 2. पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वो अन्य जातियों को दिया गया है. मैं कलीसिया नहीं जाऊंगा, मैं घर पे, वो अन्य जाति के लिए दिया गया है, उसे नापते नहीं परमेश्वर. You understand? मुझे गुस्सा हो गया. लास्ट संडे पास्टर ने ऐसा वैसा प्रीचिंग किया, मुझे बहुत गुस्सा. मैं चर्च नहीं जाऊंगा. फायदा किसका हो रहा है? नुकसान किसका हो रहा है? भाई तुम्हारा नुकसान है. हालेलुया. मुझे 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 मैं घर पे बैठ के वीडियो गेम खेलूंगा. मैं घर पे बैठ के क्या करूंगा? वीडियो गेम खेलूंगा, टीवी देखूंगा, सोऊंगा. आजकल के नौजवान, right? But the court which is without the temple, live out.
and measure it not, for it is given unto the Gentiles. वो अन्य जाति को दिया गया है, उन्हें नापो मत, लेकिन मंदिर को नापो, वेदी को नापो, मंदिर के अंदर जो आराधना करते हैं उन्हें नापो, क्योंकि वो मेरे लोग हैं. Amen? They are God's people. And that's why we come into God's house to worship Him. Verse number 3. Verse number 2. पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वो अन्य जातियों को दिया गया है. हाँ. और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेगी. कितना महीने तक? 42 महीने तक. 42 महीना तक. So that's 3.5 years. 42 महीना मतलब कितना साल? 3.5 साल. Right? Am I right? Huh? Let's see if God can explain that. Verse number 3. मैं अपने 2 गवाहियों को ये अधिकार दूंगा कि ठाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें. So 42 months is कितना दिन? 1260 दिन तक. 1260. Okay, so 3.5 years. तो यहाँ क्या परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? For it is given unto the Gentiles, and the holy city shall they tread underfoot 40 and 2 months. ये जो अन्य जाति लोग हैं, परमेश्वर के कलीसिया के बाहर, परमेश्वर के मंदिर के बाहर, उन लोग क्या करेंगे? घूमते रहेंगे. अन्य जाति, जेंटाइल्स. लेकिन कलीसिया के अंदर कौन है? यहूदी लोग हैं, या जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण किया है ना. इस समय हम जो कलीसिया है, हम कहाँ हैं? स्वर्ग में परमेश्वर के साथ है हम. संसार में क्या हो रहा है? यहूदी लोग जो यीशु मसीह को ग्रहण किया है, या अन्य जाति लोग जो यीशु मसीह को ग्रहण किया है, वो यहाँ परमेश्वर को आराधना करते हैं और वहाँ उन्हें परमेश्वर नापता है. लेकिन यहाँ बाहर अन्य जाति लोग घूमते फिरते हैं. ओके, नाउ बस कितने दिन? 42 महीना. ऐसा 42 months, 42 महीना. ओके, is that closed? Can you open that for me? Okay, verse number 3. And I will give power unto my 2 witnesses. में अपने 2 साक्षी जो लोग हैं उन्हें क्या करूंगा? मैं शक्ति दूंगा. I will give power unto those 2 witnesses and they shall do what? उन लोग क्या करेंगे? उन लोग भविष्यवाणी करेंगे. कितने दिन? 1260 दिन भविष्यवाणी करेंगे. They will be preaching the word of God. They will be prophesying for how many days? 3.5 years. For 1260 days. That's 3.5 years. 42 months. Okay? तो 42 महीने या 1260 दिन इन लोग क्या करेंगे? ये जो भविष्यद्वक्ता है, जो 2 भविष्यद्वक्ता है, उन लोग क्या करेंगे? उनको परमेश्वर ने अभी क्या दिया है? शक्ति दिया है, सामर्थ दिया है. उन लोग आकर भविष्यवाणी करेंगे. क्या करेंगे? You see, अभी इस समय परमेश्वर जब दुनिया में भविष्यद्वक्ता भेजता है, हर गांव में या हर कलीसिया में 12-15 लोगों को उठाता नहीं है. When God wants to send a message, He will send it through 1 or 2 witnesses. And here we find, यहाँ हम देखते हैं कि 2 भविष्यद्वक्ताओं को परमेश्वर सामर्थ देता है. Read verse number 3. मैं अपने 2 गवाहों को ये अधिकार दूंगा कि ठाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें. ओके, 1260 दिन तक उन लोग क्या करते हैं? भविष्यवाणी. और कैसे करते हैं? ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दिबड़ हैं. रीड वर्स 3. मैं अपने 2 गवाहियों को ये अधिकार दूंगा कि ठाट ओढ़े हुए. क्या ओढ़े हुए? ठाट ओढ़े हुए. ठाट ओढ़े हुए. ठाक. मैं अपने 2 गवाहियों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े मतलब सैक्लोथ्स.
क्या करते उन लोग? सैकक्लॉथ यानी टाट खोड़े हुए, सैक मालूम है ना, साग मालूम है, चावल जो आता है, हाँ, वो उन लोग पहनते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द सॉरो। ये संसार में जो कष्ट आ रहे हैं उसकी वजह से उन लोग क्या करते हैं? टाट अपने ऊपर डालकर उन लोग सारी जहां जाकर प्रचार करते हैं। दे आर गोइंग अराउंड विद सैकक्लॉथ्स एंड प्रीचिंग एंड प्रोफेसाइंग। वर्स नंबर 4, ये वही ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दिबड़ हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। परमेश्वर के वचन में बताए नहीं ये कौन है, लेकिन बताए कि ये 2 क्या? जैतून पेड़, जैतून पेड़, 2 ऑलिव ट्रीज, ऑलिव ट्रीज। 2 जैतून पेड़ क्या करते हैं? ये जो जैतून पेड़ बोलकर कहा गया है, लेकिन ये नहीं कहा, उनका नाम नहीं बताया गया है। दे आर टोल्ड एज 2 ऑलिव ट्रीज, बट गॉड इज नॉट गिविंग अस द नेम ऑफ दिस, हु आर दोस 2 प्रॉफिट्स। और इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं जान सकते हैं, बट वी डोंट हैव टू बी, क्योंकि वी डोंट हैव टू हैव अ डिबेट ओवर दिस। जब हम बाइबल पढ़ते हैं 2 प्रकार के प्रचार होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये मोसेस, ये अपना मोसेस नहीं है, मोसेस और एलाइशा है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये इनोक और एलाइशा है। तो 2 प्रकार के बाइबल जो स्कॉलर्स है, बाइबल टीचर्स है, पास्टर्स है, कुछ लोग विश्वास करते हैं ये जो 2 ऑलिव ट्री हैं ये मोसेस और एलाइशा के बारे में बताया गया है, या कुछ लोग कहते हैं ये इनोक और एलाइशा के बारे में बताया गया है, क्योंकि इनोक मरा नहीं, एलाइशा मरा नहीं, इन दोनों को परमेश्वर ने उठा लिया गया था, राइट? बट मोसेस डाइड एंड गॉड बरीड हिज बॉडी। लेकिन बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, हम ये भी पढ़ते हैं कि मोसेस वापस आता है, राइट? देखो, परमेश्वर ने मोसेस को क्या कहा? मैं जो बोल रहा हूं वो कर। मोसेस ने क्या किया? वो डंडा लेके मार दिया पत्थर में। इसलिए परमेश्वर ने बोला तू उस देश में, कनान के देश में तू जाएगा नहीं। नो, यू आर नॉट गोइंग टू गो। एंड और वो बूढ़ा हो गया, उसका आंख डिम हो गई और वो मर गया, और उसका शरीर को परमेश्वर ने दफना किया गया। अभी क्या हो रहा है? कुछ लोग विश्वास करते हैं ये मोसेस है, कुछ लोग कहते हैं नहीं, मोसेस नहीं आ सकता है, ये इनोक है। दैट इज नो बिग डिबेट। इफ पीपल वांट टू बिलीव, अगर उन लोग विश्वास करते हैं इनोक, दैट्स फाइन। अगर कुछ लोग अगर मोसेस को विश्वास करते हैं, दैट्स फाइन, बिकॉज गॉड इज नॉट गिवन अ नेम, ओके? एंड सो वी कैन बिलीव व्हाटएवर यू वांट, व्हिचएवर वन, एज लॉन्ग एज दे आर सर्विंग द लॉर्ड। अभी verse number 4, these are the 2 olive trees and the 2 candlesticks standing before the God of the earth. Now, why do people believe that it is Moses and Elijah? Or why do people believe it's Enoch and Elijah? One of the things, Enoch और Elijah उन लोग विश्वास करते हैं क्योंकि वो मरा नहीं दोनों, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें उठा लिया है। मैं क्या विश्वास करता हूं? मैं बाइबल के अनुसार मैं ये विश्वास करता हूं कि इनोक वापस नहीं आएगा, क्योंकि इनोक को परमेश्वर ने कष्ट का दिन आने से पहले परमेश्वर ने उसे उठा लिया गया है। वो वापस मरने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि इनोक एक कलेशा का चित्र है। व्हेन वी विल बी रैप्चर्ड, वी आर नॉट कमिंग डाउन टू डाई, वी आर कमिंग टू रेन विद क्राइस्ट, ओके? नाउ आई बिलीव द बाइबल टीचेस इट इज मोसेस एंड एलाइशा। मैं विश्वास करता हूं ये जो 2 भविष्यवाणी है, भविष्यद्वक्ता है, वो मोसेस और एलाइशा, वो वापस आने वाले हैं इस धरती पर। आके क्या करेंगे? भविष्यवाणी करेंगे। कितने साल के लिए? 3.5 साल के लिए उन लोग क्या करेंगे? भविष्यवाणी करेंगे। दे आर गोइंग टू प्रीच एंड मल्टीट्यूड विल ट्रस्ट इन जीसस क्राइस्ट, मल्टीट्यूड विल कम। और इनको परमेश्वर ने इतना सामर्थ्य दिया, हम देखेंगे व्हाई इट इज। रीड मैथ्यू चैप्टर 17, मैथ्यू चैप्टर 17 और मलाकी चैप्टर 4। मैथ्यू चैप्टर 17 एंड मलाकी चैप्टर 4। मैथ्यू चैप्टर 17 पढ़ो, वर्स नंबर 1 ऑनवर्ड्स। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना के साथ लिया और
उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजाला हो गया। ओके। और मूसा और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। अच्छा, तो कौन आ रहा है वापस? जब यीशु मसीह संसार में था, वो एक पहाड़ में जाता है और वहां पतरस, यूहन्ना और याकूब को लेके जाता है और उनके सामने यीशु मसीह क्या करता है? अपने महिमा का रूप बताता है। उस समय क्या होता है? स्वर्ग से मूसा और एलिया आकर यीशु मसीह के साथ बात करते हैं। So Jesus is transferred. जब so Moses and Elijah, मूसा और एलिजा वापस यीशु मसीह के आकर धरती में आकर क्या करते हैं? यीशु मसीह के साथ बात करते हैं। मलाकी चैप्टर 4 पढ़ो। Malachi chapter 4 and verse number, the last verses, that I'll tell you exactly. Verse number 4 and 5. मेरे दास मूसा की एक से पढ़ो। क्योंकि देखो वो धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे। yes. और इस आने वाला दिनों में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा। yes. सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। तब तुम दुष्ट को लतार और डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहरे हुए दिन में वे तुम्हें पांव के नीचे की राख बन जाएंगे। yes. सेनाओं के यहोवा यही वचन है। ओके, अभी वर्स नंबर 4 और 5 ध्यान से सुनो। मेरे दास मूसा की भविष्य अर्थात जो विधि और नियम में सारे इज़राइलों के लिए उसके हरे में दिए हैं, उसको स्मरण रखो। yes. देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। हाँ, तो क्या हो रहा है? एलिया और मोसेस, मैं विश्वास करता हूँ ये जो दो भविष्यद्वक्ता है रेवलेशन प्रकाशनी के 11वें अध्याय में जो आते हैं, वो मूसा और एलिया हैं। मलाकी चैप्टर 4 और 5 के वचन में हम पढ़ते हैं और मत्ती के 17 इसमें पढ़ते हैं। हम इन दोनों को वहाँ लिखा गया है। और जब हम आगे पढ़ते हैं वर्स नंबर 5, यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है, यदि कोई उन्हें हानि पहुंचाना चाहता है, तो उनके मुंह से आग निकलकर, उनके मुंह से क्या निकलता है? आग निकलता है, उनके बेरियों को भस्म करती है। और यदि कोई उनको हानि पहुंचाता है तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। वर्स नंबर 6, उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें yes. कि उनकी भविष्यवाणी को दिनों में मैं ना बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए okay. और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर इस प्रकार की विपत्ति लाएं। ओके, तो इधर क्या होता है मालूम है? इधर ये होता है कि अगर कोई इन्हें कोई हानि पहुंचाए या उनको कष्ट दिलाए, इनके जबान से क्या आता है? आग आता है। आग से उन्हें उन दुश्मनों को मार देते हैं। पहली बात, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, तुम एलिया के बारे में जब हम पढ़ते हैं, हम ये पढ़ते हैं एलिया के साथ वो शक्ति था जो स्वर्ग से आग ले आता था। जब बाल का जो दुष्ट भविष्यवाणी लोग थे, वो लोग एक बार क्या करते हैं? चैलेंज करते हैं एलिया को, और वहाँ जो शैतान को जो आराधना करते थे, वो जो शैतान के भविष्यद्वक्ता है, वो एलिया को चैलेंज करते हैं।
तो एलिया उनको भी चैलेंज करता है और कहता है तुम क्या करो, यहाँ एक वेदी बनाओ, वहां सैक्रिफाइस करेंगे, और अगर तुम्हारा परमेश्वर स्वर्ग से, तुम्हारा जो भगवान है स्वर्ग से अगर आग को भेजकर तुम्हारा बलि को ले लेगा तो हम विश्वास करेंगे तुम्हारा भगवान परमेश्वर है। अगर नहीं होगा तो मैं मेरे परमेश्वर को पुकारूंगा, और अगर परमेश्वर आग भेजकर उस बलि को स्वीकार करे तो मेरा परमेश्वर सही है। तो यहां क्या करता है, तो उन लोग तैयार होते हैं, और जो बाल जो शैतान का जो भविष्यद्वक्ता है, उन लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। उन लोग उसके बाल को बुलाते हैं, पुकारते हैं, अपने आप को काटते हैं, रोते हैं, चीखते हैं और कहते हैं हमारा जो वेदी है, हमारे वेदी में जो बैल है, वो जो सैक्रिफाइस है, बलि है, उस बलि के ऊपर आग भेजकर स्वीकार करो। लेकिन बहुत प्रार्थना करते हैं, रोते हैं बाल का भविष्यद्वक्ताओं, लेकिन कुछ नहीं होता है। और एलिया कहता है शायद तुम्हारा भगवान एक बहुत लंबी यात्रा में जा रहा है, तुम्हारा प्रार्थना नहीं सुन रहा है। एक लिविंग बाइबल है, उस लिविंग बाइबल में ऐसा लिखा है, मे बी योर गॉड इज सिटिंग इन अ टॉयलेट। आई लाइक दैट लिविंग बाइबल ओनली बिकॉज ऑफ दैट रीजन। ओके, तुम्हारा भगवान टॉयलेट में बैठा है, इसीलिए तुम्हारा प्रार्थना नहीं सुनता है। एंड देन हम देखते हैं कि एलिया जो है, ओके, वो क्या करता है, वो परमेश्वर को पुकारता है। वो जब वेदी बनाता है उसमें क्या करता है, वेदी के ऊपर जो बलि है, बलि के ऊपर पानी फेंक कर वो फिर भी परमेश्वर को पुकारता है। और जब परमेश्वर को पुकारता है, स्वर्ग से क्या आता है, आग आकर उस बलि को परमेश्वर स्वीकार करता है। इसमें वो कहता है कि देखो मेरा परमेश्वर सही है, और एलिया का जो परमेश्वर है वो सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। हम सब ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा देंगे, बिकॉज आवर गॉड इज द ट्रू गॉड। हमारा जो परमेश्वर है वो सच्चा परमेश्वर है। तो यहां क्या होता है, एलिया क्या लेके आता है, आग ले आता है। दूसरी बात हम जब देखते हैं, यहां बाइबल में लिखा है उनके पास शक्ति है बारिश को रोकने के लिए, बारिश को रोकने के लिए। फिर भी यहां एलिया जो एहाब जो राजा था उसके समय वो प्रार्थना करता है और 7 साल के लिए बारिश को रोकता है। He has the power। और हम जब पढ़ते हैं उनके पास ये भी शक्ति है, पानी जो है, पानी को लहू बनाने की शक्ति है। वो किसके पास था, मूसा के पास है। हम जब बाइबल पढ़ते हैं, मूसा जब फरो के पास जाता है और कहता है मेरा परमेश्वर ने कहा मेरे लोगों को छोड़ो, जाने दो, वो बेचता नहीं, तो उसने क्या करता, वो क्या करता है, पानी के ऊपर डंडा मारता है, पानी पूरा लहू बनता है। द वाटर बिकम्स ब्लड। और वो वापस वही चमत्कार, जब इन लोग वापस आएंगे, ये मूसा और एलिया वही चमत्कार उन लोगों के सामने करते हैं। और यहाँ क्या होता है, जो भी लोग उन्हें कष्ट देंगे, जो भी लोग उनके रुकावट ले आएंगे, जो भी लोग उन्हें उनका मिनिस्ट्री को कोई हानि ले आएंगे, इन लोग क्या करते हैं, उनके ज़बान से आग आता है और उन्हें ख़त्म करते हैं। पानी जो पीने का पानी है उसे भी उन लोग लहू बना देते हैं, ताकि लोग जो विरुद्ध है, परमेश्वर के सेवा के विरुद्ध या शुभ समाचार के विरुद्ध जो आते हैं, उनको क्या, उन लोग सब बर्बाद हो जाते हैं। व्हाट इज द टाइम? ओके, तो अभी हम देखते हैं, हम जब देखते हैं, हमने ये देखा है कि ये जो 2 ऑलिव ट्रीज, व्हाट इज द ऑलिव ट्रीज, जैतून जो झाड़ है वो कौन है, दैट इज मूसा और एलिया है। और हम मत्ती के 17 और मलाकी के 4 अध्याय में हमने देखा, और ये भी देखा उनके चमत्कार के बारे में, जो अद्भुत कार्य उन लोग करते हैं। कौन किया, एलिया आग ले आता है, बारिश ले आता है, और मूसा पानी को लहू बनाता है। हमने आज क्या देखा, हमने ये देखा कि आगे हम देखेंगे आगे और क्या होता है इनके ज़िंदगी में। अब आगे हम आप घर जाके देखो, चैप्टर 11 पढ़ो, बहुत अद्भुत कार्य होता है। और हम जब नेक्स्ट संडे आएंगे, हम ये देखेंगे
इन लोग सिर्फ आग और लहू और बारिश ही नहीं करते हैं, इनके ज़िंदगी में अभी मसीह विरोधी जो है वो आकर वो भी आनी ले आता है। परमेश्वर कैसा चमत्कार करता है, लोगों के ज़िंदगी में क्या होता है उस समय, संसार में लोग इनको कैसे देखेंगे, ये सब आने वाले संडे हम देखकर हम परमेश्वर को महिमा देंगे और परमेश्वर के वचन पढ़ेंगे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज ये छोटी सी प्रचार प्रभु जो हमारी इंट्रोडक्शन है आने वाले दिन की, और आगे जब हम देखते हैं परमेश्वर हमारे मन में किसी भी प्रकार की डाउट ना हो आपके वचन में, और हमें ये भी आपने बताया कि आप नापते हैं हमें, हमारी प्रार्थना को, हमारी आराधना को, हमारे कलेशा को, आपके मंदिर को आप नापते हैं प्रभु। आप जब नापते हैं हम आपके मंदिर से कभी भी बाहर ना रहे प्रभु, लेकिन आपके मंदिर में हम रहें, आपकी वेदी में हम अपने आप को बलि चढ़ाए हम, और हम हमारे गीतों के द्वारा, हमारी बलिदान के द्वारा, हमारी ऑफरिंग के द्वारा, हमारे ताइट्स के द्वारा, हमारे शक्ति के द्वारा, हमारे टैलेंट के द्वारा हम आपको आपके वेदी में हम बलिदान चढ़ाते रहे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, अब हमें आशीष करें, हमें अभिषेक करें, और हमारे जीवन के द्वारा हम आपको स्तुति आराधना करते रहें, आपका नाम ऊंचा करते रहें। आपके बच्चों को आशीष करें प्रभु। जो भी आए हैं हम विश्वास करते आप आज हमें नापेंगे और अपना अभिषेक, अपना सामर्थ्य हम सब के ऊपर आप बरसाएंगे प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं हम, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन।